आज की कहानी का नाम है समय का चक्र और लालच का अंत। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा और खुशहाल गांव था, रामपुर। उस गांव के लोग बहुत सीधे साधे थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, सोहन और मोहन। दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सोहन एक मेहनती, ईमानदार और संतोषी स्वभाव का इंसान था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था और जो भी रूखा सूखा कमाता उसी में खुश रहता था। वहीं दूसरी तरफ मोहन बहुत ही चालाक, महत्वाकांक्षी और लालची किस्म का व्यक्ति था। वो हमेशा कम मेहनत में अमीर बनने के सपने देखता रहता था। एक दिन दोनों दोस्त पास के जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहे थे। सूरज ढलने वाला था। तभी उन्हें रास्ते में एक पुरानी गुफा के पास एक बूढ़े साधु कराहते हुए मिले। वे भूख और प्यास से व्याकुल थे। सोहन का दिल पिघल गया। उसने तुरंत अपना पानी का बर्तन निकाला और साधु महाराज को पानी पिलाया। अपने हिस्से की 2 रोटियां भी उन्हें खाने को दे दी। दूसरी तरफ मोहन चिढ़ रहा था। वो सोहन से बोला, अरे सोहन, इन चक्करों में मत पड़। अंधेरा होने वाला है, जल्दी घर चल। लेकिन सोहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जब साधु महाराज की चेतना लौटी, तो वे सोहन की सेवा से बेहद प्रसन्न हुए। साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक चमकती हुई अनोखी घड़ी निकाली। साधु महाराज ने वो घड़ी सोहन को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। ये कोई आम घड़ी नहीं है, ये समय की जादुई घड़ी है। इस घड़ी की मदद से तुम 24 घंटे में केवल एक बार आने वाले कल की कोई भी एक घटना देख सकते हो। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ सही काम के लिए करना। अगर लालच में आकर इसका दुरुपयोग किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। साधु महाराज इतना कहकर जंगल की गहराइयों में गायब हो गए। सोहन ने उस घड़ी को आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लिया। लेकिन मोहन के दिमाग में अब खुराफात शुरू हो चुकी थी। उसके अंदर का लालच जाग गया था। घर लौटकर सोहन तो आराम से सो गया, क्योंकि उसे किसी चीज का लालच नहीं था। लेकिन मोहन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो बस उस घड़ी के बारे में सोच रहा था। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, मोहन दबे पांव सोहन के घर में घुसा और उसने वो जादुई घड़ी चुरा ली। अपने घर आकर मोहन ने तुरंत घड़ी का चक्र घुमाया और अगले दिन के बारे में देखना चाहा। उसने घड़ी के शीशे में देखा कि अगले दिन पास के शहर के सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर एक बहुत कीमती हीरा आने वाला है, जो तिजोरी के बजाय टेबल पर कुछ देर के लिए रखा रहेगा। मोहन ने सोचा, वाह, अब मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। मुझे बस सही समय पर वहां पहुंचकर वो हीरा उठाना है। अगली सुबह मोहन तय समय पर शहर की उस दुकान में पहुंच गया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने घड़ी में देखा था। जौहरी ने कुछ देर के लिए वो कीमती हीरा टेबल पर रखा। मौका पाकर मोहन ने पलक झपकते ही वो हीरा अपनी जेब में डाल लिया। वो अपनी जीत पर मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर निकल ही रहा था कि तभी दुकान के मालिक को शक हो गया। उसने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को आवाज दी। जब मोहन की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से हीरा और वो जादुई घड़ी दोनों बरामद हो गए। जौहरी ने चिल्लाकर कहा, यह घड़ी तो हमारे शहर के राजा की है, जो कुछ दिनों पहले चोरी हो गई थी। तुम न सिर्फ चोर हो, बल्कि राजद्रोही भी हो। मोहन को तुरंत राजा के सैनिकों के हवाले कर दिया गया। उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दरअसल वो जादुई घड़ी उस साधु की नहीं, बल्कि राजा की थी, जिसे किसी चोर ने जंगल में फेंक दिया था और साधु ने उसे बस एक परीक्षा के तौर पर सोहन को दिया था। उधर जब सोहन को पता चला कि घड़ी चोरी हो गई है और मोहन जेल में है, तो वो मोहन से मिलने जेल गया। मोहन रोते हुए बोला, दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया
और अपने लालच के कारण आज इस काल कोठरी में हूँ। लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतना ही धंसता चला जाता है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया भी सुकून देता है, जबकि शॉर्टकट और लालच से मिला खजाना भी अंत में विनाश का कारण बनता है। दोस्तों, मोहन की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि उसने घड़ी चुराई, बल्कि उसकी गलती ये थी कि उसने समय का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि गलत तरीके से अमीर बनने के लिए किया। आज की असली दुनिया में भी कोई जादुई घड़ी नहीं होती, लेकिन हमारे पास हमारा आज होता है। कई लोग आज भी मोहन की तरह शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में अपना करियर, अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। याद रखिए, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप गलत तरीके से ऊपर उठेंगे, तो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरेंगे। वक्त को बदलिए, लेकिन ईमानदारी के साथ।